बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको फ़िज़िकल एजुकेशन और एजुकेशन के सब्जेक्ट में जिसमें हम लेक्चरर और एजुकेटर्स की प्रिपरेशन करेंगे खुश आमदीद कहता हूँ। डेयर व्यूअर्स, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपने नाम अदील गिलानी के नाम से। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसके लिए मैंने एक प्लान तैयार किया है ताकि मैं अपने व्यूअर्स को, दोस्तों को और स्टूडेंट्स को जो है सहूलत दे सकूँ कि उसमें एजुकेटर और लेक्चर्स की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ये भी नहीं कि सिर्फ फ़िज़िकल एजुकेशन बल्कि हम एजुकेशन के रिलेटेड भी हमने प्लान बनाया है ताकि हम अच्छे से अच्छे तैयारी करें, जिसमें हम पेडागोजी, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और सब्जेक्ट रिलेटेड की जो भी चीज़ें सिलेबस में शामिल होंगी हम इंशाल्लाह उसको बहुत ही कम से कम वक्त में हम तैयार करवाएंगे। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हम एक वीडियो में एक बुक को इंशाल्लाह उसका क्रक्स जो है, उसका जो निचोड़ है, हम आपके सामने लाएंगे ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और हमारी तैयारी अच्छे से अच्छे जो है मेथड में हो सके। मैं आपको दिखाऊं हमने जो फ़िज़िकल एजुकेशन का सिलेबस एजुकेटर और लेक्चरर्स के लिए कवर करना है वो ये है। इसके आगे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें। दूसरे नंबर पे ये भी देख लें। इसमें आप देख सकते हैं कि एनाटमी फिजियोलॉजी, उसमें सारे सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू में ब्रेन वगैरह वगैरह, ये मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम वगैरह वगैरह। फिर आप देखें स्पोर्ट्स इंजरीज, मेडिसिन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिलासफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन और एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, साइंटिफिक ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, बायो मैकेनिक्स, सारा कुछ इंशाल्लाह हम करवाएंगे और आखिर में हम मॉडल पेपर भी करेंगे। तो आज हमारा जो है सबसे पहले, चूँकि हम फिज़िकल एजुकेशन में उसकी फ़िलासफ़ी को जो है ना हम देख लेते हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो इसके लिए डियर व्यूअर्स, मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक उसका क्रक्स देखा है, निचोड़ निकाला है फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। फिर हम इसके एमसीक्यूज़ करते हैं। देखें जी, वो कौन सी थ्योरीज़ हैं और किस किस ने किस फ़िलासफ़र ने पेश की है कौन सी थ्योरी। तो देखते हैं आइडियलिज़म जो है व्यूअर्स, ये प्लेटो ने पेश की। रियलिज़म अरिस्टोटल ने, नेचुरलिज़म हक्सले और रोजियो ने मिलकर पेश की। फिर प्रैग्मेटिज़म जॉन डेवी ने पेश की। एग्जिस्टेंशियलिज़म जो है वो किरकेगार्ड ने। फिर ह्यूमनिज़म पैट्रियॉफ ने। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेजर थ्योरीज़ हैं ना फ़िलासफ़ी की, वो ये हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन की प्रोग्रेसिविज़म, ये फोकस करती है ऑन, इट इज़ फोकस ऑन डेवलपिंग द स्टूडेंट्स मॉरल कंपास। जो ह्यूमनिज़म है, इट इज़ अबाउट फॉस्टरिंग ईच स्टूडेंट टू हिज और हर फुलेस्ट पोटेंशियल। और कंस्ट्रक्टिविज़म, ये इनकी डेफिनेशन है, यही पेपर में इंशाल्लाह आती हैं। इस तरह की एग्जांपल कोई भी छोटी मोटी दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज़म जो है, इट्स फोकस ऑन यूजिंग एजुकेशन टू शेप अ स्टूडेंट्स वर्ल्ड व्यू। डियर व्यूअर्स, अब हम फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन के जो है एमसीक्यूज़ करवाता हूँ। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। हमने मैक्सिमम जो है 50 क्वेश्चन इसमें करने हैं, 50 से 55, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 मिनट के अंदर अंदर हमारी एक वीडियो होगी जो एक बुक पर मुश्तमिल होगी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर डियर व्यूअर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलासफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। डैश इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हम कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हम जिस्मानी तालीम के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन ही पढ़ते हैं। हमारी जिस्म की जो तालीम है उसके लिए हम फिज़िकल एजुकेशन पढ़ते हैं। डैश इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर एंड डिज़ायरेबल चैनल। तो हम एजुकेशन इसका जो आंसर है। नेक्स्ट है जी, फिजिकल एजुकेशन इज़ दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज़ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। जहाँ पर भी बिग मसल्स का लफ्ज़ आप फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन में सुने तो जे बी नैश की वो डेफिनेशन हो गई है, जहन में रखिएगा। द पावरफुल बिलीवर इज़ बेटर देन पावरलेस बिलीवर। हदीस, ये एक हदीस है। वो कह रहा है कि कुरान मजीद में है, यानी कि आयत है या हदीस है या क्या है, तो ये हदीस है। फ़िलासफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्राम ग्रीस। फ़िलासफ़ी का लफ्ज़ जो है वो यूनान से निकला है, यूनानी ज़ुबान से निकला है।
और फिलासफी का मतलब है लव ऑफ विजडम, फिलासफी का मतलब है लव ऑफ विजडम। और फाइलो मीन्स, ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, फाइलो और सोफिया। फाइलो मीन्स लव, सोफिया मीन्स विजडम, यानी कि लव ऑफ विजडम। फिलासफी मीन्स लव ऑफ विजडम। 8वां सवाल है, इट इज़ द सिस्टमेटिक इंक्वायरी इनटू द प्रिंसिपल एंड प्रीसपोजिशंस ऑफ एनी फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये फिलासफी की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, फिलासफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। तो ये प्लेटो ने, ये अफलातून ने ये पेश की। अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग वी इट इटसेल्फ। तो हम ये देख सकते हैं अरस्तु ने ये पेश की, ये अरस्तु ने पेश की। उसके बाद है ब्रांच ऑफ द फिलासफी। कितनी ब्रांचेज हैं उसकी? 3 ब्रांचेज हैं डियर व्यूअर्स, मैंने आपको बताया है फिलासफी की मेन जो है वो 3 है। कौन सी? प्रोग्रेसिविज्म, ह्यूमनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है कि ये इसकी डेफिनेशन। तो डियर फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखें, फिजिकल एजुकेशन इज़ द रिक्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो ये अरस्तु ने पेश की। एक्सियोलॉजी इन फिलासफी डील्स विद वैल्यू। तो ये देखें मैंने ये बनाया, एक्सियोलॉजी डील्स विद 2 थिंग्स। वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी हैं? इथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इथिक्स एंड एस्थेटिक। तो ये देखें, इथिक्स बिहेवियर्स को डील करती है, यानी कि बिहेवियर आपका गुड है, बैड है, राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें कोई भी एग्जांपल आ जाए तो वो एमसीक्यूज पूछ सकता है कि ये इथिक्स है या एस्थेटिक्स है। तो बिहेवियर गुड, बैड, राइट, रॉन्ग जो है वो इथिक्स है। और एस्थेटिक में हम देखते हैं इसमें आर्ट और ब्यूटी का, वैल्यू ऑफ आर्ट और ब्यूटी को जो है डिटेल में लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिस्टिमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी। और इसी तरह ऑन्टोलॉजी को ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, ऑन्टोलॉजी को मेटाफिजिकल भी कहते हैं। मेटाफिजिकल डील्स विद रियलिटी, मेटाफिजिकल डील्स विद रियलिटी। उसके बाद इथिक एंड एस्थेटिक और कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी। ये देखें जी, इथिक एंड एस्थेटिक्स और कंपोनेंट ऑफ एक्सियोलॉजी, नॉट एपिस्टिमोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं जी, इथिक्स डील्स विद, ये देखे वही बात आ गई, बिहेवियर, इसमें गुड, बैड, राइट एंड रॉन्ग का होता है। फिर एस्थेटिक्स में वैल्यू ऑफ आर्ट या ब्यूटी का जो है वो होता है। डियर फ्रेंड, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें मेहनत खामोशी के साथ करनी चाहिए। मेहनत इतनी कामयाबी से करो कि तुम्हारी जो है वो बल्कि हम कह सकते हैं जैसे कि मेहनत खामोशी से करो, इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी खुद ही शोर मचा दे और लोगों को पता चले कि आप भी कुछ कर सकते हैं। जैसे एक अल्लामा इकबाल ने हमें एक बहुत अच्छा, हमारे लिए ही वो पोएट्री करते थे, अपनी कौम के लिए करते थे। उनका एक शेर अर्ज़ करता चलूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसी तरह एक और शेर मैं आपको अल्लामा इकबाल का सुनाता चलूँ। वो कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो डियर व्यूअर्स, हम एजुकेटर की तैयारी करेंगे, जब एजुकेटर हो जाएंगे तो फिर उसके अलावा हम लेक्चरर की तैयारी, फिर इसी तरह मतलब अपनी कामयाबी को लिमिटेड मत करें और जितना हो सके अपने माइंड को वसी रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें और हमारी सोच लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। डियर व्यूअर्स, हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ टोटल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन विच मेक्स एन इंडिविजुअल फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड सोशली वेल। तो ये सोशली वेल रिलेटेड, तो ये है C.A. बुच्चर की डेफिनेशन है। उसके अलावा व्यूअर्स हम देखते हैं कि द रियलिटी एंड लाइफ are governed by the laws of nature, the individual is more important than the society is called naturalism. The development of the full potential of each individual, ये humanism की definition है. The reality is based on human existence. The reality is based on human existence, तो ये existentialism की definition है. The mind interprets events and creates reality, truth and values are absolute and universally shared.
ये जो है आइडियलिज़म की है डेफिनेशन। द फिजिकल वर्ल्ड इज़ द रियल वर्ल्ड एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय द नेचर रियलिज्म। रियलिटी एंड ट्रूथ इज़ डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद 29 है फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म इज़ रोजी और हक्सले। नहीं, जैसा कि मैंने अपने उसमें बताया आपको कि फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म हक्सले एंड रोजियो। उसके अलावा हम अगला सवाल देखते हैं। द फिज़िकल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय द नेचर, ये रियलिज़म की है। फिर उसके बाद है रियलिटी एंड ट्रूथ इज़ डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस प्रैग्मेटिज्म। फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म, ये देखें फाउंडर ऑफ रोजियो एंड हक्सले है। डैश इज़ द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो। अरिस्टोटल वाज अगेंस्ट द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो। अरस्तु जो है वो प्लेटो के आइडियाज़ की मुखालफत करता था। डैश इज़ द फाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म जॉन डेवी। प्रे टू अल्लाह फॉर गुड हेल्थ, ये एक हदीस है। उसके अलावा हमारे थोड़े से बाकी क्वेश्चन बचते हैं, हम कर लेते हैं। डैश इज़ सच अ वर्थ वाइल लेयर टाइम एक्टिविटी एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी एंड सेटिस्फैक्शन टू एन इंडिविजुअल होल वॉलंटरी पार्टिसिपेट इन इट, तो ये रिक्रिएशन। द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विद वाइगर एंड विदाउट अनड्यू फटीग, तो ये फिज़िकल फिटनेस की डेफिनेशन। फिज़िकल एक्टिविटी दैट इज़ प्लांट स्ट्रक्चर एंड repetitive with the purpose of developing, improving or maintaining physical fitness, तो ये exercise इसको कहते हैं। Dash is any body movement that works your muscle and requires more energy than resting physical activity. Study of the teaching and learning, creation of effective learning through activities, इसको sports pedagogy कहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी एंड वैल्यूज़ ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, तो ये स्पोर्ट्स फिलासफी है। ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ गवर्नड बाय रूल्स दैट स्टैंडर्डाइज कंपटीशन एंड कंडीशन, ये स्पोर्ट्स कहलाता है। द प्रोसेस in which an individual influence subordinates to achieve organizational objective, ये लीडरशिप है। अब लीडरशिप की आदत कहते हैं। इट इज़, इसके बहुत सारे स्टाइल होते हैं। इट इज़ वन इन विच द मैनेजर रिटेन्स एज मच पावर एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एज पॉसिबल, तो ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का एक स्टाइल है। इसमें खुद मुख्तियारियत होती है, जिस तरह वो फैसला करना चाहें, किसी के से मेम्बरान से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे लीडरशिप। डैश लीडरशिप इज़ वेयर द मैनेजर 43 है बाय द बुक एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और पॉलिसी, ये ब्यूरोक्रेटिक है। फिर जो है नेक्स्ट 44 है द डैश लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज़ कॉल्ड द पार्टिसिपेटिव स्टाइल एज इट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। फैसला करते वक्त बहुत सारे लोगों को साथ मिलाकर फैसला करना डेमोक्रेटिक कहलाता है। अदर नेम ऑफ लेसीज फेयर लीडरशिप स्टाइल इज़, ये देखे पीपीएससी में भी ये सवाल आया हुआ है, वो हैंड ऑफ कहते हैं। अदर नेम ऑफ लेसीज फेयर लीडरशिप, जो लेसीज फेयर लीडरशिप का दूसरा नाम है वो उसको हैंड ऑफ कहते हैं। इट इज़ वन इन विच द मैनेजर प्रोवाइड्स लिटल और नो डायरेक्शन एंड गिव्स एम्प्लॉयज एज मच फ्रीडम एज पॉसिबल, लेसीज फेयर। डैश इज़ द फाउंडर ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। हेनरी फयोल ने जो है लीडरशिप स्टाइल पेश की है, ये बहुत ही अहम सवाल है। हेनरी फयोल ने लीडरशिप के स्टाइल पेश किए। इस्लामिक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन पोसेसेस डैश वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक। 49 पे है एन एस्टिमेट फोरकास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड फॉर सम पीरियड इन द फ्यूचर इज़ कॉल्ड बजट। अब ये बजट की डेफिनेशन है कि अखराजात और आमदनी के जो वसाइल हैं उनको सबको बजट कहते हैं। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इनकरेजिंग एंड हेल्पिंग अदर्स टू वर्क enthusiastically towards objectives, ये केथ डेविड ने पेश की। द फिलासफी ऑफ फाइन आर्ट, अब देखिए वही सवाल आ गया है। ब्यूटी और आर्ट्स के मुतालिक जो भी फिलासफी होगी वो एस्थेटिक्स होगी, और जो बिहेवियर के मुतालिक होगी वो इथिक्स होगी। डैश इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ये जो है वो इथिक्स के बारे में आखिरी जो है। डैश इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स इथिक्स।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, इन विच सोर्स बेसिस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और स्ट्रॉन्गर। फिलासफिकल जो कंसेप्ट हैं ये फिज़िकल एजुकेशन को मजबूत बनाते हैं। फाउंडर ऑफ रियलिज़म अरिस्टोटल। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले से बताया, आइडियलिज़म प्लेटो ने पेश की, रियलिज़म अरस्तू ने, नेचुरलिज़म रोजियो ने और हक्सले ने, फिर प्रैग्मेटिज़म जो है जॉन डेवी ने पेश की ये फ़िलासफ़ी, और एग्जिस्टेंशियलिज़म जो है वो किरकेगार्ड ने पेश की, ह्यूमनिज़म जो है ये पेट्रियॉक ने पेश की। डियर व्यूअर्स, देखें अब हमने 15 मिनट में फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह इंशाल्लाह हमारी जो 15 से 20 किताबें हैं मैक्सिमम, कुछ एमए में है, कुछ एमफिल में भी हैं, वो भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिलेबस होता है। लगभग 18 से 20 किताबें हैं, 21 किताबें हैं जो हम इंशाल्लाह हर लेक्चर में एक बुक को कवर कर लेंगे, और इसी तरह हमारे कम से कम वक्त में जो है हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह हमारी तैयारी सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड भी नहीं होगी, बल्कि हम पेडागोजी, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स और इसी तरह काफ़ी सारे जो भी सिलेबस होगा कम से कम वक्त में स्मार्ट स्टडी करके हम उसको क्लियर करेंगे, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो और तैयारी भी ऐसे तरीके से करें कि हमारा टेस्ट भी क्लियर हो जाए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।